हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्ब के बारे में। वर्ब को हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ वर्ब को पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने टाइप ऑफ वर्ब में मैन वर्ब को कवर किया था। ठीक है, मैन वर्ब को कवर किया था। तो आज की वीडियो में कवर करेंगे हेल्पिंग वर्ब या तो एक्सिलरी वर्ब को। क्या पढ़ेंगे आज? हेल्पिंग वर्ब या तो एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, इसको ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। शॉर्ट में ए भी बोलेंगे एक्सिलरी वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब एच भी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का डिफिनेशन हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। तो हमारा रह गया था टाइप ऑफ एक्सिलरी वर्ब। टाइप ऑफ एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं उसको देखना है। एक बार रिकॉल करेंगे, जैसे हेल्पिंग वर्ब कहते किसको है? जिस सेंटेंस में मैन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब दोनों साथ में आता है। और हेल्पिंग वर्ब काम क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब काम करता है मैन वर्ब की सहायता करता है एक तरह से। हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड टू हेल्प द मैन वर्ब। जैसे कि सोहन इज गोइंग टू मार्केट, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं सोहन इज गोइंग टू मार्केट। तो गोइंग हमारा यहाँ क्या है? सोहन के द्वारा जाने का एक्शन किया जा रहा है, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, गोइंग जाना, तो मैन वर्ब हो जाएगा हमारा। मैन वर्ब के पहले जो है इज हमारा ये क्या करता है? टाइम को शो करता है कि आखिर ये काम सोहन के द्वारा कब किया गया है, प्रेजेंट में किया गया है, पास्ट में या तो फ्यूचर में। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर used to help the मैन वर्ब। यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब काम क्या करता है? मैन वर्ब की सहायता करता है। अब कैसे सहायता करता है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जांपल हमने अभी बोला था, सोहन इज गोइंग टू मार्केट। तो इस सेंटेंस में हमारा मैन वर्ब कौन सा होगा और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? सब्जेक्ट इसमें क्या है? सोहन है। सोहन क्या है? सब्जेक्ट है। और सोहन के द्वारा काम क्या किया जा रहा है? जाने का काम किया जा रहा है, मार्केट जाने का काम किया जा रहा है, यानी कि एक्शन किया जा रहा है किसका? जाने का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मैन वर्ब। अब मैन वर्ब की जो हेल्प करता है उसे हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब इज जो है हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ शो कर रहा है कि सोहन के द्वारा यह काम कब किया गया। तो इज से हमें पता चलता है कि यह काम प्रेजेंट में किया गया। कब? प्रेजेंट में किया गया। यही इज के जगह में अगर वाज होता तो ये काम पास्ट में किया गया होता। ठीक है, तो इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर से समझते हैं कि कैसे करता है ये। तो पहला स्ट्रक्चर है, एकदम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। पहला स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस अदर वर्ब। इस स्ट्रक्चर का कहने का मतलब हुआ कि यदि सब्जेक्ट के बाद कोई मैन वर्ब आता है, यदि सब्जेक्ट के बाद कोई एक्सिलरी वर्ब आता है, उसके बाद कोई मैन वर्ब आता है और उसके बाद कोई अदर वर्ड आता है, तो ये जो एक्सिलरी वर्ब है हमारा किसका काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये एक्सिलरी वर्ब जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करने लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा इसी तरह स्ट्रक्चर होगा कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है, और उसके बाद कोई नाउन आ जाता है। क्या आता है? कोई नाउन आता है या कोई अदर वर्ड आ जाता है। तो उस केस में क्या होगा? यानी कि यदि किसी सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई नाउन आ जाता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये काम करने किसका लग जाएगा? मैन वर्ब का काम करने लग जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक घर में दो भाई है, एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, तो बड़ा भाई किसी काम से मार्केट गया है, मार्केट चला गया, कहीं बाहर चला गया, तो घर में कोई एक आदमी आता है किसी काम के लिए। तो इस टाइम छोटा भाई क्या करेगा? उससे पूछेगा कि क्या काम है बताओ मुझे।
तो जब बड़ा भाई एब्सेंट है तो छोटा भाई क्या काम कर रहा है, बड़ा भाई का काम कर रहा है। ताकि अगर बड़ा भाई होता तो बड़ा भाई वो काम करता, पूछता कि क्या बात है क्या नहीं है। तो उसी तरह ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ काम करेगा किसका, मैन वर्ब का काम करेगा। ये हेल्पिंग वर्ब किसका काम करने लग जाएगा, मैन वर्ब का काम करने लग जाएगा। इसको चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एग्जांपल लेंगे हम लोग, जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, ही हैज़ गॉन देयर, और दूसरा है ही हैज़ ए कार। एक ही एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ही हैज़ गॉन देयर, पहला एग्जांपल बन गया हमारा। दूसरा है ही हैज़ अ पेन। अब देखते हैं क्या अंतर है। ये ही हमारा क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक। ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ही हैज़ गॉन देयर, ये जो एक्शन को शो कर रहा है, इसलिए मैन वर्ब है। इस सेंटेंस में देखते हैं, अगर दूसरा सेंटेंस को देखने का प्रयास करेंगे, ही हैज़ अ पेन, यानी कि हैज़ ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है वैसे तो, है ना। ए पेन क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में अभी कहा था कि यदि सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके जस्ट बाद कोई नाउन आ जाता है तो ये हेल्पिंग वर्ब किसका काम करने लग जाएगा, मैन वर्ब का काम करने लग जाएगा। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर मैन वर्ब हो जाएगा। अब मैन वर्ब जैसे ही होगा तो इसका कुछ ना अपना मीनिंग निकलता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता अपना। जैसे ही हैज़ गॉन देयर, तो हैज़ का यहाँ कोई मीनिंग शो नहीं हो रहा, यहाँ हैज़ का कोई मीनिंग शो नहीं हो रहा, यहाँ मैन वर्ब का काम हो रहा है। जैसे इसमें ही हैज़ अ पेन, यानी कि उसके पास एक कलम है, यानी हैज़ का यहाँ मीनिंग निकल रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, मैन वर्ब का काम करने लग जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे टाइप ऑफ एक्सिलरी वर्ब का, कितने टाइप के होते हैं एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, सेकेंड इज मॉडल, एंड थर्ड इज सेमी मॉडल। तो एक्सिलरी वर्ब को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। पहला हमने क्या कहा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, और सेकेंड क्या कहा हमने, मॉडल्स, मॉडल्स जिसको भी बोलते हैं, और तीसरा है हमारा सेमी मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। एक प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, सेकेंड मॉडल एक्सिलरी वर्ब, एंड थर्ड सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ये एक्सिलरी वर्ब जो होता है हमारा टोटल कितने होते हैं, 24 होते हैं। टोटल कितने याद रखेंगे, 24, जिसमें कि 3 हमारे क्या होते हैं, सेमी मॉडल्स होते हैं, और 10 हमारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, एंड 11 हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। तो तीनों को देखेंगे अब हम लोग कि प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब में कौन सा आता है, और मॉडल्स में कौन सा आता है, सेमी मॉडल्स में कौन सा आता है। जैसे पहले देखते हैं सेमी मॉडल्स का 3 कौन कौन सा है। एक नीड, ठीक, दूसरा डेयर, और तीसरा यूज्ड टू, यूज्ड टू। ये हमारा 3 क्या हो गया, सेमी मॉडल्स हो गया। अब मॉडल्स देखते हैं कितने हैं, 10 कौन कौन से हैं। जैसे शैल, विल, शुड, वुड, ये सब हमारे क्या है, मॉडल्स हैं। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, एंड आउट टू। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा सेमी मॉडल्स कितने होते हैं, 3।
अब तीसरा क्या बच रहा है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब में हम लोग रखते हैं जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, है ना। तो देखते हैं 11 कौन कौन सा है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज एंड डिड। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि ये हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब कितने टाइप का हमने कहा, 3 टाइप का। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब एंड सेकेंड वन इज मोडाल्स एंड थर्ड वन इज सेमी मोडाल्स। सेमी मोडाल्स में हम लोगों ने देखा कौन कौन सा आता है, नीड, ठीक है, जिसका ज़रूरत होता है हिंदी, डेयर, हिम्मत करना, है ना। और तीसरा देखा हम लोगों ने क्या, यूज टू। उसी तरह हम लोगों ने मॉडल्स में क्या क्या देखा, पहला सेल, उसके बाद विल, उसके बाद शुड को देखा, ठीक है, उसके बाद ये वुड जो है, उसके बाद हमारा ये कैन है, उसके बाद कुड, मे, माइट, मस्ट और आउट टू। ये हमारे क्या है, सारे मॉडल्स हैं। और ये प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज और डिड, ये हमारे क्या हो गए, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। ये जो मोडाल्स हैं, ये मोडाल्स अपने आप में एक चैप्टर होता है, एक चैप्टर होता है। जब हम लोग मोडाल्स को कवर करेंगे तब एक एक करके यूज़ को देखेंगे सबका, कि यूज़, सेल का क्या यूज़ है, विल का क्या यूज़ है, शुड का क्या यूज़ है, कैन का क्या है, मे का क्या है, माइट का। यानी कि मोडाल्स के चैप्टर ही है, एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है जिसमें कि सबके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे किसी वीडियो में, है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब को क्या काम है कि हेल्पिंग वर्ब आर यूज टू, एक्सिलरी वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हेल्पिंग वर्ब आर यूज टू हेल्प द मैन वर्ब। यानी कि मैन वर्ब के क्या करता है, ये एक तरह से हेल्प करता है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद 2 स्ट्रक्चर देखा हम लोगों ने, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस मैन वर्ब। उसके बाद अदर वर्ड आएगा तो क्या होगा। और दूसरा कंडीशन हम लोगों ने देखा कि यदि सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद कोई नाउन आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा। और हम लोगों ने लास्ट में फाइनली चर्चा किया कि एक्सिलरी वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं। ये हम लोगों ने आज की वीडियो में चर्चा करा। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।